जय श्री राधे जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे हैं बंधुओं आप सब? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे जय श्रीमन्नारायण। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। बंधुओं, आज हम प्रेम और सौहार्द परिवार का आदर्श इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सभी बंधुओं को जय श्री राधे जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। बंधुओं, रामचरितमानस कथा का प्रवचन लोक मर्यादाओं को कायम रखने के लिए किया जाता है। लोग लंबे चौड़े व्याख्यान सुना करते हैं, परंतु असली बात एक ही है कि जो भी सुने उसे व्यवहार में लाएं। राजा हरिश्चंद्र ने कभी व्याख्यान नहीं दिया, परंतु सत्य को जीवन में उतार कर अपने क्रियाकलापों द्वारा समझाया। मात्र मुंह से दिया हुआ उपदेश अधूरा होता है बंधुओं। भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में प्रवचन नहीं दिए, अपने जीवन में आदर्शों और सिद्धांतों को उतारा और उसी माध्यम से सबको मार्ग दिखाया। हमने आपको पिछले वीडियो में माता पिता को किस प्रकार संयम रखना चाहिए, बालकों को संस्कारवान कैसे बनाना चाहिए, इस बारे में बताया था। यदि आप तंबाकू खाएंगे तो बच्चों को कैसे रोक पाएंगे? पहले आपको तंबाकू, शराब, भांग, गांजा बंद करना पड़ेगा। उस पर आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। भाई भाई को मिलकर रहना सिखाना चाहिए। बच्चों को भातृ प्रेम इस प्रकार पैदा करना चाहिए कि दुनिया के लोगों को भाई भाई समझे। केवल अपनी माँ के पेट से जन्मा ही भाई नहीं होता बंधुओं। सब जाति धर्म के लोग भाई ही तो हैं। विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करनी और बढ़ानी पड़ेगी। परिवार में भाई भाई प्रेम से रहते हैं। विश्व के सभी लोगों के प्रति वैसा ही प्रेम भाव होना चाहिए। परिवार एक प्रयोगशाला है बंधुओं, अभ्यास यही करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ आए और उन्होंने राजा दशरथ जी को समझाया कि रामचंद्र जी को राजगद्दी दे देनी चाहिए। जब रामचंद्र जी को राज्याभिषेक की बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि इन रघुवंशियों में एक बात बड़ी खराब है कि यहाँ बड़े भाई को ही राज्य दिया जाता है। हम चारों भाई एक साथ खेलते, एक साथ भोजन करते, सारे संस्कार एवं विद्या हमने एक साथ प्राप्त की, विवाह भी एक साथ हुए, किंतु राज्य मैं अकेला करूँगा, यह कैसे संभव है? भगवान राम के मन में यह विचार आया कि हमसे जो छोटे हैं उनको भी यह सब सुविधा होनी चाहिए। बंधुओं, एक आदमी को विशेष लाभ और दूसरे को कम, यह नियम चाहे जिस जाति या समाज में हो उचित नहीं है। यह नहीं होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह बात जब शुरू में जमा दी गई थी कि एक दूसरे के प्रति विश्वास किया जाए एवं प्रेम रखा जाए, तो विश्वास से बुरे आदमियों को भी सुधार लिया जाता है। भगवान रामचंद्र जी के वनवास जाने पर लोग
भरत से कहने लगे कि तुम्हारी तरफ से भी राम के ख्याल खराब हो गए होंगे। भरत ने कहा, बंधुओं, कि मैं बड़े भैया के स्वभाव को जानता हूँ। उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं बंधुओं। भरत जी कहते हैं कि वे बड़े उदार हैं। अपराधी भी यदि कोई हो तो उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं। हमने कभी खेलने में भी उनके मन में द्वेष भाव नहीं देखा। मैं कभी हारता भी था तो वे मुझे जिता देते थे। बड़ा आदमी वह है जो अपने से छोटों को भी बड़ा बनाने का प्रयत्न करे। बंधुओं, यह रामायण हमें सिखाती है कि अभिषेक की तैयारी के समय रामचंद्र जी को एक ही धुन थी, भरत शत्रुघ्न कब आएंगे। खुशी में भी भाई को भाई की याद आती रहे, ऐसा ही प्रेम भाई भाई को होना चाहिए। हमें छोटे भाई को साथ लेकर चलना चाहिए। बंधुओं, यह रामायण हमें सिखाती है। कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि तुम्हें वनवास जाना होगा। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि भरत तो मुझे प्राणों से भी प्रिय है। मेरा छोटा भाई राजगद्दी पर बैठे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बंधुओं, रामचंद्र जी वनवास चले गए। तब भरत सेना सहित रामचंद्र जी को लेने गए। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि भरत हमें मारने आ रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, बंधुओं, सुनो लक्ष्मण, भरत के समान भला आदमी इस सृष्टि में नहीं है। भरत ऐसा नहीं कर सकता। खटाई की एक बूंद, बंधुओं, खटाई की एक बूंद डालने से कहीं क्षीर सागर फट सकता है। यह रामायण यही सिखाती है बंधुओं कि अविश्वासी को भी विश्वास के सामने सिर झुकाना पड़ता है। तो भरत जी रामचंद्र जी से अयोध्या चलने का आग्रह करते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, तू ही समझ, क्या सब मर्यादाओं को तोड़ दूं? माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी आज्ञा का पालन करने दो मुझे। तो गुरु वशिष्ठ जी भरत जी का समर्थन कर रहे हैं। बंधुओं, वे कहते हैं कि चलो राम, अब घर चलो, अब वनवास पूरा हो गया। भरत जी कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं मानते हैं, अब गुरु जी की बात तो मान लो। रामचंद्र जी देख रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु वशिष्ठ से कह रहे हैं कि मैं पिताजी की कसम खाता हूँ कि भरत जैसा भाई आज तक धरती पर नहीं हुआ। विश्वास करने वाले पर अविश्वास हो ही नहीं सकता। प्रेम वही नहीं होना चाहिए, प्रेम वह नहीं होना चाहिए बंधुओं जो कर्तव्य से डिगा दे। भरत तू ही बता, भगवान कहते हैं, भरत तू ही बता, सोच जरा, तू जैसा कहेगा, गुरुजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। तब भरत जी कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। समय पर भाई ही काम आता है। बंधुओं, धनुष यज्ञ के समय जब परशुराम जी आए तब लक्ष्मण जी ने उनका मखौल किया। परशुराम जी ने सिर काटने के लिए कुल्हाड़ा उठा लिया। लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने इशारा किया कि लक्ष्मण जी चुप हो जाओ, और लक्ष्मण जी चुप हो गए। बंधुओं, तब श्री रामचंद्र जी ने डंडे की जल की तरह मीठे वचन कहे। क्या कहे बंधुओं? मीठे वचन कहे। मीठे वचन कहे कि हे नाथ, आप तो ऋषि हैं, यह तो अभी छोटा सा बालक है, अभी इसके मुंह का दूध भी नहीं सूखा है, इसे आपका प्रभाव मालूम होता तो ऐसा नहीं करता। आप तो हमारे माता पिता के समान हैं। हम तो अभी बालक ही हैं, हमें बालक समझकर क्षमा करें। तो फिर बंधुओं,
एक बार लक्ष्मण जी को मेघनाथ के साथ युद्ध में शक्ति लगी। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पड़े थे। रामचंद्र जी बैठे थे और कह रहे थे कि हनुमान जी अभी तक संजीवनी लेकर नहीं आए, आधी रात बीत गई, यदि भाई नहीं जिया तो मैं जीवन जीने के लायक नहीं रहूँगा। लक्ष्मण जी को छाती से लगा लिया और करुण विलाप करने लगे। बंधुओं, कहते हैं मैं तुझे माता पिता की सुख सुविधा से छुड़ा कर लाया, भाई तुम अब क्यों खड़े नहीं होते? मुझे यह मालूम होता कि मेरा भाई चला जाएगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। रुपया पैसा धन दौलत तो बार बार आ जाता है, परंतु बंधुओं सहोदर भाई कहाँ आता है? ये भाई जरा आंख तो खोलो, कितना प्रेम है भाई का भाई के प्रति। ऐसा प्रेम रामायण सिखाती है बंधुओं। रामायण पाठ करने के लिए नहीं है, इसकी शिक्षाएं घर घर में व्यवहार में उतारनी चाहिए। जब रामचंद्र जी अयोध्या आए तब कहते हैं भाई आओ, अब आपको मैं अपने हाथों से नहलाऊंगा। सभी भाइयों ने जटाएं खोली। रामचंद्र जी भरत जी से कहते हैं बंधुओं कि मैंने बचपन में तुमको नहलाया था, आओ तुम्हें भी नहला दूं। वनवास तो एक भाई को हुआ था, परंतु जटाएं सभी भाइयों ने रखी थी। रामचंद्र जी का भाई भाई में प्रेम कितना था। यह नहीं कि चलो भाई सिनेमा देखने चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं। भाई को दुर्गुण नहीं सिखाना चाहिए बंधुओं। कुरास्ते पर चले तो उसे रोको, नीति व धर्म सिखाना चाहिए। हनुमान जी से रामचंद्र जी कहते हैं बंधुओं कि मुझमें और भरत में अंतर नहीं है। शरीर तो हमारे दो हैं, परंतु प्राण एक ही है। पर घर के प्रति विश्वास के प्रति मानव को उदार रहना चाहिए। भाई के द्वारा हमें उदारता का अभ्यास करना चाहिए। जब श्री रामचंद्र जी ताड़का को मारने गए थे तब विश्वामित्र जी उन्हें गायत्री महाविद्या सिखा रहे थे। विश्वामित्र जी जब शयन करने जाते हैं तब दोनों भाई गुरु जी के चरण दबाते हैं, उनके बार बार कहने पर कि जाओ बस सो जाओ। तब दोनों भाई गुरु जी के चरणों का ध्यान कर शयन के लिए जाते हैं। लक्ष्मण जी बड़े भैया के चरण दबाते हैं और रामचंद्र जी के कहने पर कि भैया अब सो जाओ, तब लक्ष्मण जी सोने जाते हैं। यह आदर्श घरों में आ जाए तो घर ही स्वर्ग बन जाएगा बंधुओं। तब रामचंद्र जी के वनवास की बात सुनी तो लक्ष्मण जी साथ चलने के लिए पानी से अलग की गई मछली की तरह तड़पने लगे और कहने लगे बंधुओं कि मैं भी साथ चलूँगा, भैया मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रहूँगा। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण मेरे बिना सूख जाएगा, इसका मन यहाँ नहीं लगेगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा माँ से विदा मांग कर आओ। माता जी से आज्ञा लेने को कहा। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं किया कि मुंह उठाए और चले। माता जी ने आज्ञा दे दी। लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार अंधे को आँख मिलने से वह खुश हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण जी खुशी हुए। बंधुओं, भाई भाई में कितना प्रेम था। यही प्रेम घर घर में आ जाए तो राम राज्य जैसी सुख शांति छा जाएगी। ऐसा मत करना कि शादी हो गई बस न्यारे हो गए। बड़ा भाई 600 रुपये कमाता है, छोटे को पहनने के लिए कपड़े भी नहीं ले सकता। स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ सिखाना होगा। लोगों की मनोवृत्ति को बदलना होगा, तभी रामायण पढ़ना सार्थक होगा बंधुओं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले वीडियो में बंधुओं दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे रामचरित के मानस के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। जय जय श्री राधे।